अगले दिन दोनों साथ में रनिंग कर रहे होते हैं। जी यून थक जाती है तो कांग सियो उसको अपनी पीठ पर उठा लेता है, जिससे जी यून काफी खुश हो जाती है। रनिंग करने के बाद जी यून बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो पानी लाने गया होता है। रात को उसके और कांग सियो के बीच जो हुआ था उसके बारे में सोचकर वो काफी शर्माने लगती है। जब कांग सियो वापस आता है तो जी यून उसको उसका जैकेट देती है और बताती है कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा था, शायद किसी का मैसेज आया है। कांग सियो फोन चेक करता है और बताता है कि यंग हुन का मैसेज है। उसने बताया है कि अगले हफ्ते से वो काम शुरू करेगा। जिसके बाद वो पूछता है कि आज तुम्हारी प्रैक्टिस कब खत्म होगी? यही कुछ 5 बजे। तो ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उधर ली जे यून को मैसेजेस और कॉल्स किया जा रहा होता है, पर यून ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है और ना ही कॉल उठा रही है। इस वजह से ली जे काफी सैड होता है। जी यून प्रैक्टिस के लिए आई होती है तो हेजिन को बता देती है कि वो और कांग सियो डेट कर रहे हैं, जो जानकर वो शॉक्ड रह जाती है। मैंने कहा था ना कि ऐसा मत करना। उसकी एक्स वाइफ तेरी मेंटोर है, ऑफिस में आते जाते उससे मिलती रहेगी, तो कैसे संभालेगी इस रिश्ते को? सच कहूँ तो मुझे फर्क पड़ता है। दोनों को साथ में देखती हूँ तो खून खोल जाता है, पर यह भी सच है कि आजकल मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। इसलिए मेरे बारे में टेंशन लेना छोड़ दे और मेरा साथ दे। हाँ ठीक है, जो करना है कर। अब तूने सोच ही लिया है तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा? उसे शादी में ले आना, कम से कम उसका चेहरा तो देख लूंगी। ये सुनकर जी यून खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं उसे ले आऊंगी। फिर जब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो निकल रही होती है तो उससे बात करने के लिए गायुल आता है। क्या हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते? क्या मेरे आसपास रहना तुम्हें इतना अजीब लगता है? तभी जीयून को लेने के लिए कांग सियो आ जाता है। गायुल को याद आता है कि वो इस बंदे से मिल चुका है, ये जीयून का बॉस है। कांग सियो जीयून को लेकर बाहर आ जाता है। लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गया, अगर बात अधूरी रह गई हो तो जाकर कर लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जीयून वापस से गायुल के पास आती है और उसको बता देती है कि वो अपने बॉस को डेट कर रही है, जो जानकर वो शॉक्ड रह जाता है। साथ ही ये भी कहती है कि हम दोनों वापस से दोस्त की तरह नहीं रह सकते। फिर जब जीयून और कांग सियो जा रहे होते हैं तो वो कहती है सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया, उसने अचानक प्रैक्टिस ज्वाइन कर लिया था और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उस दिन जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तो गायुल को अंदर जाते देखा था, तो फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं इंतजार कर रहा था कि तुम ये बात खुद मुझे बताओगी। जब तुम मुझे मिस चोई के साथ देखती होगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे और गायुल के बीच अब कुछ नहीं है, फिर भी मुझे फर्क पड़ता है। मिस चोई और मेरे रिश्ते का हर एक धागा बहुत पहले टूट गया था, अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। मेरा भी यही हाल है। जिसके बाद वो बताती है कि मेरी दोस्त ने कहा है कि आपको भी शादी में लेकर आऊं, मतलब कि मैं तुम्हें ड्रम बजाते हुए देख पाऊंगा, तब तो मुझे आना ही पड़ेगा। फिर अगले हफ्ते यंग हुन टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है। होम एआई प्रोजेक्ट में जो दिक्कत आ रही थी वो उन सभी में मदद करने लगता है और इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत अच्छे से होने लगता है। यून को लीजे की गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, उसने कहा होता है कि वो उससे मिलना चाहती है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को आमने सामने बैठा देखते हैं। वो लड़की कहती है ब्रेकअप करने की बात मैंने शुरू की थी, जब मुझे लगा कि लीजे मुझसे अब प्यार नहीं करता तो मेरा ईगो हर्ट हो गया था। मुझे लगा कि अगर मैं ब्रेकअप की बात करूंगी तो वो मेरे सामने हाथ पैर जोड़ेगा और मुझे रोकने की कोशिश करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है, अगर प्यार ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। यून को समझ आ जाता है कि उस दिन लीजे ने झूठ नहीं कहा था। वो दिखने में प्ले बॉय लगता है पर दिल का बहुत अच्छा है, अपनी मनमानी तो करता है पर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा रिश्ता खत्म होने का कारण आप नहीं हो, बल्कि हमारे बीच का प्यार बहुत पहले ही खत्म हो गया था। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? उस दिन जब मैंने लीजे को आपके पीछे दौड़ता देखा ना तो समझ गई कि वो आपको बहुत चाहता है। उसे हाँ बोलना है या फिर ना, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। बस आप मेरी वजह से उसे गलत मत समझो और मेरा उसके साथ पैचअप करने का कोई प्लान नहीं है। ये सब सुनने के बाद यून काफी सोच में पड़ जाती है। फिर हम जीयून को देखते हैं जो कि ऑफिस से निकली होती है और वहाँ जा रही होती है जहाँ से वो और कांग सियो साथ में घर जा सके, पर तभी वो रास्ते में कांग सियो और मिस चोई को गाड़ी में एक साथ देखती है। दोनों को साथ में देखकर उसको बहुत बुरा फील होता है, वो उदास हो जाती है। जब मिस चोई चली जाती है तो वो कांग सियो के पास आ जाती है। अभी रास्ते में ऑफिस के काफी सारे लोग मिले थे, इस तरह सबसे बच बचाकर आना काफी अजीब था। आप बताइए, आपको ऑफिस से कोई मिला था क्या? कांग सियो बताता है कि वो किसी से नहीं मिला था। जी यून समझ जाती है कि कांग सियो ये बात छिपा रहा है कि वो मिस चोई से मिला था, इससे उसको बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जी यून अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। दरअसल आज उसकी माँ का बर्थडे है तो सभी साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब वो घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही होती है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि कांग सियो और मिस चोई का डिवोर्स क्यों हुआ था, वो अकेला हो गया था या उसने मिस चोई को अकेला महसूस करवाया था, वजह चाहे जो भी हो क्या वो जानकर बर्दाश्त कर पाएगी? यही सब सोचकर वो काफी सैड होती है। उधर कांग सियो योंगमिन से मिलता है और उसको बता देता है कि वो और जी यून डेट कर रहे हैं। ये जानकर वो हैरान रह जाता है पर वो उसके लिए खुश भी होता है। कांग सियो जी यून के बारे
बारे में ही बात कर रहा होता है। क्या तू उसे बहुत ज्यादा चाहता है? हाँ, पर मैं उसके लायक नहीं हूँ। अबे तू हमेशा यही क्यों बोलता रहता है कि वो बहुत अच्छी है और तू उसके लायक नहीं है? तलाक लेना कोई गुनाह थोड़ी ना है। हाँ, गुनाह तो नहीं है पर कमी जरूर है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस कमी की वजह से उसे कोई तकलीफ हो। अगले दिन जीयुन ऑफिस में पूरे दिन बुझी बुझी सी उदास रहती है, जो कि कांग सियू नोटिस कर लेता है। तो ऑफिस से घर आने के बाद कांग सियू उससे पूछता है कि आज पूरे दिन उसका मूड क्यों खराब था। तो जीयुन उससे पूछ लेती है कि कल रात को वो मिस चोई से क्यों मिला था और उनके बीच क्या बात हुई थी। कांग सियू उसको बता देता है कि मिस चोई की माँ को डिमेंशिया है, वो भूल चुकी है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है और बार बार मुझसे मिलने की जिद करती रहती है। तो मिस चोई चाहती है कि मैं उसकी माँ से एक बार मिल लूं। हमारे बीच यही बात हुई थी। अब जाकर जीयुन का दिमाग थोड़ा शांत होता है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उसकी माँ से मिलूं तो मैं नहीं जाऊंगा। जीयुन थोड़ा सोचती है और उसको जाने को कहती है, पर ये आखिरी बार होगा। कल मेरी दोस्त की शादी भी है तो टाइम पर पहुंच जाइएगा। मेरा परफॉर्मेंस मिस मत करना, समझे? वही यून ऑफिस से घर के लिए निकल रही होती है तो बाहर लीजे खड़ा होता है। उसको बहुत दिनों बाद देखकर यून खुश हो जाती है। ऑफिस से दूर आने के बाद यून पूछती है कि तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे? मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, तो फिर आज अचानक सामने क्यों आ गए? क्योंकि और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस दिन गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा था तो क्या दिल से बोल रहे थे? तो लीजे हाँ कहता है। फिर भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो भरोसा जीतने दो। तुम तो उम्र में मुझसे काफी छोटे भी हो, अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यून थोड़ा सोचती है और कहती है, अगर फोन नहीं उठाया तो बहुत ज्यादा ड्रामा करूंगी और दूसरी लड़कियों से फ्रेंडली नहीं रहोगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद यून पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर लीजे इतना खुश हो जाता है कि उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यून उसको हक कर लेती है। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा प्यार खत्म हुआ तो बिना माफ किए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जिसपे लीजे कहता है ठीक है। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। अगले दिन कांग सियू मिस चोई की माँ से मिलने आता है और उनसे काफी सारी बातें करता है। बात करते करते मिस चोई की माँ की याददाश्त तो और कमजोर हो जाती है और वो कांग सियू को भी भूल जाती है। उधर गीते ऑफिस में होता है और कांग सियू के पास्ट के बारे में छानबीन कर रहा होता है। तो उसको कांग सियू और मिस चोई की वेडिंग फोटो मिलती है। उसको पता चल जाता है कि इन दोनों की शादी हुई थी। इस वजह से वो काफी शॉक में होता है। वही जीयून अपनी दोस्त हेजिन की शादी में आई होती है। उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है पर कांग सियू अब तक नहीं आया है देखकर वो उदास हो जाती है। जब कांग सियू यहाँ पहुँचता है तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एंड होने वाला होता है। वो बस कुछ मिनट ही परफॉर्मेंस देख पाता है पर उसके लिए इतना भी काफी होता है। जीयून को ड्रम बजाते देखकर वो काफी खुश हो जाता है। गीते जीयून को वही फोटो भेजता है और उसने कहा होता है कि इसे सीक्रेट ही रखना। ये जानकर मैं भी बहुत ज्यादा शॉक में हूँ। तभी यहाँ पर गायुल आ जाता है और उससे कहता है, हेजिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा बॉस एक तलाकशुदा आदमी है और उसकी एक्स वाइफ तुम्हारी मेंटोर है और वो तुम्हारी कंपनी में ही काम करती है। अरे यार, मुझे छोड़ना ही था तो कोई ढंग का आदमी ढूंढ लेती ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वापस मेरी हो जाओ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस आदमी को डेट मत करो। तभी यहाँ पर कांग सियू आ जाता है और कहता है, बड़े बदतमीज हो तुम, अपनी हद में रहो, समझना? तुम जीयून के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इसे किसी बेहतर इंसान के साथ होना चाहिए, समझे? तो ये जीयून को खुद ही डिसाइड करने दो। इस मामले में तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। जिसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। जीयून काफी सैड होती है और कहती है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप टाइम पर पहुंच जाओगे। दरअसल एक जरूरी काम आ गया था। आज मैंने आप दोनों की एक पुरानी फोटो देखी जिसमें आप खुलकर मुस्कुरा रहे थे, पर मुझे वो देखकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा था कि मैं ऐसी चीजें संभाल लूंगी पर मैं ये नहीं कर पाई। मेरे लिए बहुत पेनफुल है आपको मिस चोई के साथ देखना। जब आप उनके परिवार वालों के साथ रहो तो आपका इंतजार करना और किसी को ना बता पाना कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये और ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी। इतना बोलकर वो रोते हुए चली जाती है, जिससे कांग सियू बहुत सैड हो जाता है।